चल जिम्मी देख रही होगा ठीक। ओम चक्रिणे नमः। ओम सप्तातिघाय नमः। ओम शिशिराय नमः। ओम अक्रूराय नमः। ओम केसराय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम विद्वत्माय नमः। ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम दुष्कृति नमः। हरि ओम पुण्याय नमः। ओम संताय नमः। ओम रक्षणाय नमः। ओम जीवनाय नमः। ओम अनंत रूपाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम भूर्भुवस्सुः नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वलन्तिशानं ज्ञानिनां गगनयं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली यूके के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल और उपस्थित सभी भक्त और ट्रस्टीज की तरफ से जय माता। एक बार जोर के जयकारा लगाएंगे। जयकारा मां शेरा वाली का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष, आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पाठन करने आया हूँ। आप सभी लोग पहले की भांति ही देश विदेश से लाइव पूजा के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ओम गदाधराय नमः। ओम रथांगपणे नमः। एक भजन के साथ शुरू करते हैं। नाम है तेरा तारनहारा कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाग से तेरी पूजा रचाऊं जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नमस्कारान् समर्पयामि। आज थोड़ा सा लेट हो गई, मंदिर में पूजा चल रही है तो आपसे उसके लिए क्षमा। आज मीना जी आज दूसरी पोशाक पहनकर आई हैं। अब ये मंदिर की, कृष्णा मंदिर की प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो मीना जी आपका बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों के साथ मीना जी का स्वागत।
ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मीना जी बनी है एक महिला मंदिर की प्रमुख, बहुत देर बाद मैंने देखा है कुछ, तो विच इज़ वेरी गुड। तो मीना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कभी आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, आप आए, आपका धन्यवाद। मैं एक बार फिर से अपने मंदिर के वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: रमीला जी, ज्योति जी, सपना जी, दक्षा जी, who helped in preparing for Shri Tulsi Viva. Thanks to you all and to all of Mata Da Mandir family. Neelam ji devoted whole of her time in kitchen on that day and every time she does. Thank you all. There are volunteers who are covering the mandir for last couple of weeks, including Ari Uncle ji, Atri Auntie ji, Atri Uncle ji, Ramila ji, Brij Mohan Agarwal ji, Shekhar ji, Narendra ji, Neelam ji and Vijay Sharma ji. Ram Sharma ji also comes and paints doors and does all the other work where necessary. Thank you Ram Sharma ji aapka. I would like to thank my other volunteers who have recently joined the Mandir Volunteer Service too, including Aparna Gupta ji, Amit Chawla ji, Ritu Sharma ji हमारे बीच आई हैं, जितेंद्र शर्मा जी एंड कविता शर्मा जी। थैंक यू ऑल, वी कैन नॉट रन विदाउट यू। यह बड़ी ही सौभाग्य की बात है जब हमें कोई भी सेवा का अवसर मिलता है, उसका आनंद लेना चाहिए, ना कि हमें अवसाद में या विवाद में पड़ना चाहिए। कई बार हम मंदिर के या तो किसी भी संस्था के प्रधान बन जाते हैं या पुजारी होते हैं या तो कोई और जिम्मेदारी मिल जाती है, हमें इसका जीवन में कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना महत्व है, इसीलिए सबका समान आदर होना चाहिए। दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटे, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ में काम करते हैं। यही क्षमा व संबंध की भावना है। यह कोई प्रतिस्पर्धा या कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने दायरे को इतना संकुचित कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं कि कोई और दिखाई नहीं देता, और जिस कारण के लिए हमें सेवा मिली होती है वो मकसद, वो कारण पीछे ही रह जाता है। एक बार एक संत कथा सुना रहे थे कि एक आदमी खूब भागता था और तेज भागता था, लेकिन उसे यह लगने लगा कि उससे तेज कोई भाग नहीं सकता। एक रात उसके घर चोर आए और जब वह उठ गया तो चोर भागे। वो आदमी उनके पीछे भागा और भागता ही रहा। वो भागता भागता दूसरे गांव में पहुंच गया तो कोई राहगीर उसे मिला और पूछा कि भाई इतनी रात को कहां भाग रहे हो? उस व्यक्ति ने बताया कि आज हमारे घर में चोर आ गए थे और उनके पीछे भाग रहा था। तो उस राहगीर ने पूछा कि तो क्या चोर मिले नहीं, तो उन्हें तुम पकड़ नहीं पाए? तो वो आदमी बोला कि क्या मैं पकड़ नहीं पाया, उनको तो मैं 2 मील पीछे छोड़ा है। यही होता है जब हमारा कार्य करने की दिशा बदल जाती है तो हमारा प्रयोजन पीछे रह जाता है। हम चोर को पकड़ने भागा पर वो दौड़ने की उसको इतनी है कि मैंने जीतना ही है, वो चोर से भी आगे निकल गया और 2 मील उनको पीछे ही छोड़ गया। तो कई बार हम ऐसे, आज का जो प्रसाद है वो एरी अंकल जी के परिवार की ओर से है, और जो भोजन है, भोग है, वो सुदर्शना शर्मा आंटी अपने घर से लाई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की माता रानी जी की साड़ी और श्रृंगार वो नरेंद्र जी, नीलम जी के परिवार की ओर से है, और हमेशा की तरह रमीला जी की सेवा है। पिछले कुछ माह से मंदिर में निधि जी, राधा रमन परिवार एवं नयन जी एस्कॉन परिवार की ओर से कई भव्य आयोजन हुए हैं और हो रहे हैं। आपके प्रयत्नों से मंदिर में भक्ति की लहर दौड़ रही है, आनंद बरस रहा है। मंदिर में आप सभी की तरफ से बहुत सी सेवाएं भी हो रही हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु करें आपको और सेवाएं मिले और आपकी भक्ति और प्रफुल्लित हो। और एक और बात, इससे पहले मैं भूल जाऊं, ये बताता चलूं कि जो कमिंग संडे है, इस रविवार को 21 को शाम को 3 बजे रेखा गुप्ता जी की ओर से, डॉक्टर पीडी गुप्ता जी की ओर से श्री सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। उन्होंने ये सभी ने प्रार्थना की है कि आप उस दिन पाठ में सम्मिलित हों। यही हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़ें और पुण्य के भागी बने। अनदर इंफॉर्मेशन, यू कैन बुक माता की चौकी, जागरण, जगराता, श्री सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण पाठ, हवन, पूजा और एनी संस्कार or any bhajan sandhya. Your mandir can do all of this and much more of it if you would like. We can arrange this in mandir and can do at your house as well. आगे बढ़ने से पहले आज के आयोजन के स्पॉन्सर्स के नाम मैं जल्दी से पढ़ लेता हूं, जो कि इस प्रकार हैं। इसके बाद जो आए होंगे वो मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो रह जाएंगे, पर वो मंदिर में तो पहुंच गए। गोपाल आर्य अंकल की तरफ से हर बार की तरह कुसुम बहन, प्रवीण भाई पटेल और उनके परिवार की ओर से पूरे साल के 63 पाउंड, इस महीने के 5.25 पाउंड। ज्योति बहन, शीला बहन पटेल आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड और इस महीने के 5.25 पाउंड। दक्षा बहन, ईश्वर भाई पटेल
कोमल सागर गोपियानी, टीना एंड अजय पटेल जी आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। सविता बहन रतिलाल पटेल आपके परिवार की ओर से 63 पाउंड साल के और इस महीने के 5.25 पाउंड। मीना बहन नट्टू भाई मिस्त्री एंड आपके परिवार की ओर से डडली से साल के 63 पाउंड और इस महीने के 5.25 पाउंड। ज्योति पटेल जी, नीलम पटेल, उषा पटेल, गीता पटेल, रीता पटेल, वनीता मिस्त्री और इंदु मिस्त्री आपके परिवार की ओर से 77 पाउंड और 5.5 पाउंड इस महीने के। डॉक्टर किशन पटेल आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। मनीषा पटेल जी आपके परिवार से वलिनबारो से हैं, जो ज्योति जी की बिटियां हैं, आपके परिवार की ओर से साल के 63 पाउंड और इस महीने के 5.25 पाउंड। जयंती बाई, दमयंती एंड फैमिली, रमीला बहन एच पटेल, प्रिया, दक्षा प्रकाश पटेल, बलवंत भाई, सुशीला बहन पटेल आपके परिवार की ओर से। इंद्रजीत गर्चा एंड नैना शशि भाई पटेल आपके परिवार की ओर से साल के 66 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। डॉक्टर अमूल्य प्रसाद आपके परिवार की ओर से बर्मिंघम से साल के 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। कैलाश सोलंकी जी आपके परिवार की ओर से शर्ली से बर्मिंघम से 12 महीने के लिए 63 पाउंड इस महीने के 5.25 पाउंड। ऑल्दो कि ये सभी जो सेवाएं चल रही हैं लगभग साल से चल रही हैं। कैलाश जी को लगता है शायद उनका महीना साल खत्म होने वाला है, तो उन्होंने अगले साल के पैसे उन्होंने भेज दिए हैं 108 पाउंड साल के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो कोहली आंटी जी आपके परिवार की ओर से वुलवरहैम्पटन से साल के 132 पाउंड इस महीने के 11 पाउंड। जगदीश शर्मा जी आपके परिवार से हर महीने की तरह 11 पाउंड आते हैं, तो आपके 11 पाउंड आपका धन्यवाद। दिनेश सिंगला जी बंटी आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड। मोना जी आपके परिवार से, मोना पंजाबी जी ये बर्मिंघम में रहती हैं, ये भी हाफ उनके पास, तो आपके परिवार की ओर से साल के 60 पाउंड इस महीने के 5 पाउंड। पुनीत शर्मा जी, पूजा शर्मा जी आपके परिवार से वुलवरहैम्पटन से 5.25 पाउंड इस महीने के। अश्वनी जी डडली से साल के 132 पाउंड इस महीने के 11 पाउंड। पंकज जी क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बर्मिंघम से आपके परिवार की ओर से साल के 60 पाउंड महीने के 5 पाउंड। मदन पंडित जी आपकी यहाँ पे बहुत सेवा रही, आप वुलवरहैम्पटन में रहते हैं, आपके परिवार की ओर से 60 पाउंड साल के इस महीने के 5 पाउंड। संध्या जी आपके परिवार की ओर से, हेमंत, संध्या, श्रिया और श्रितिक आपके परिवार की ओर से 70 पाउंड इस महीने के 5 पाउंड 83 पेंस। मीना पटेल जी आपके परिवार की ओर से 5.25 पाउंड इस महीने के। देवदत्त शर्मा जी, शोभा शर्मा जी हर महीने की तरह उनका चेक आज ही पहुंचा, तो आपके 11 पाउंड आपका धन्यवाद। चमनलाल सहदेव अंकल जी, सविता सहदेव आंटी जी आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड और आप सबको जय माता की बोल रहे थे और बहुत सारा प्यार देते हैं जब भी फोन पे बात होती है। राज दुलारी अग्रवाल आंटी जी आपके परिवार से वुलवरहैम्पटन से 11 पाउंड। गुप्त हैं 11 पाउंड। रितु शर्मा जी आपके परिवार की ओर से कथा के निमित्त 11 पाउंड और आपने 5 पाउंड दिया के लिए भी दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। सुदर्शना शर्मा जी आंटी जी जो हैं आपके परिवार की ओर से भी 5 पाउंड। मैंने कैलाश जी का बताया जो शर्ली से हैं बर्मिंघम से, उनके अगले साल के लिए 108 पाउंड आ गए हैं। As I have been saying from last few months that we are hoping to do some activities, including some sports activities, some entertainment activities, including movie nights or evenings or anything you suggest. With your inspiration and support, we have already started a Bal Gokulam group focusing on our children, our future. Their parents are also attending. I'm really delighted to tell you that it is getting really popular and successful. We have already got around 20 children and you can still bring your children too. We are doing various activities including magic maths, Vedic maths, few fun games, some Vedic course, also learning Sanskrit and fun yoga. If your kids are little grown up, please still bring them. I can promise you that you will be amazed to see that how much more to learn. We are not only working on this, we are also working on confidence building, making children our future leaders. It is so wonderful to see that our children are making new bondings too. We would like to invite you and encourage you to be part of this initiative. There are various roles and we all can play our part for our dharma, for our children, for our future. There is something for everyone. Our team is expanding. Meena Patel ji, Geeta Gupta ji, Andrea ji, Pankaj Chaudhary ji, Nidhi ji, Ila ji and many more have already playing their active role in this. You can join us too. Not forgetting our Suresh ji, abhi jo gaye hain, who is behind all of this and working tirelessly. Our Geeta ji has also started teaching Hindi too. As well as we may start Hinduism course, and this we hopefully do in collaboration with Salman ji, head of Hindu Religious Study Group, Leicester. And we collectively have decided and made Mata Da Mandir its branch. So hopefully we will do some more activities under joint banner.
Our Mandir coordinators are having regular meetings with Salman ji, and hopefully we may be doing one event a month from January 2022. We will tell you more nearer the time. हमारे हिंदू धर्म की एक भव्यता यह भी है कि हमारे इतने उत्सव होते हैं, इतने पर्व होते हैं, और शायद यही संदेश देते हैं कि जीवन एक उत्सव है और हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्नता बांटनी चाहिए। इस माह अभी जलाराम बप्पा का दिवस गया है, मेरे ख्याल द्वादशी को था शायद, हाँ लास्ट थर्सडे था ना, हाँ तो अभी गया है। और छठ दिवस गया है जो हमारे पूर्वांचल में मनाया जाता है, यूपी बिहार में बहुत मनाया जाता है, दिल्ली में बहुत मनाया जाता है। तो बोलिए छठ मैया की जय। उस दिन सूरज का बड़ा पूजन होता है। गोपाष्टमी अभी गई है। इस दिन गायों का संरक्षण करने का संदेश श्री भगवान कृष्ण जी ने दिया था। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि व्लादिमीर जो हमारे मंदिर से नए जुड़े हैं बाल गोकुलम के माध्यम से, सुरेश जी के माध्यम से, एंड्रियस जी जिनका परिवार बुल्गारिया से है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, आजकल सुरेश जी के साथ उनके माध्यम से बाल गोकुलम में वो अपनी बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने मांसाहारी भोजन को त्याग कर शाकाहारी भोजन अपना लिया है और अब इसके कई फायदे भी बताते हैं। तो मेरे ख्याल है हमें जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे बीच नहीं है पर हमें मालूम है कि उनकी बहुत सेवाएं चल रही हैं। Also nowadays I'm talking about saving environment and organ donation all the time. I would like to share one story about one of our Mandir members whose wife was struggling. उनकी पत्नी बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, उनकी दोनों किडनियां खराब थी और डायलिसिस पे चल रही थी। जब भी बात करो अभी मैं आ नहीं सकता और ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। उनको अभी कहीं से कोई किडनी मिल गई, एक किडनी मिल गई कई सालों के स्ट्रगल के बाद। अभी वो काफी ठीक हैं। तो मकसद मेरा कहने का यही है कि हम देते तो है नहीं पर हमें जरूरत तो पड़ती है बराबर की। तो हमें, और उनको इसलिए शायद इतनी देर लगी है क्योंकि वो मैच नहीं मिलता, क्योंकि एक एशियन हमारे डोनर्स बहुत कम है। पर चलिए, इसी माह में देव उठनी एकादशी गई, अभी तुलसी विवाह गया जिसका आयोजन आपके मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और कल जो है वो गुरु नानक देव जी की जयंती है और आज हम लोग देव दीपावली भी मना रहे हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही जलाराम बप्पा की जयंती थी, तो आप सभी को, हम सभी को ढेरों ढेरों बधाई। तो बोलिए एक बार मेरे साथ, जय हो जलाराम बप्पा की। बप्पा इसलिए पूजनीय है क्योंकि उनका सारा जीवन आम लोगों की सेवा में ही गया। हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। एक साधारण परिवार में जन्मे, हालांकि एक गृहस्थ जीवन जीकर भी त्याग और वैराग्य का जीवन बिताया। लोग आपके चमत्कार से, आपके प्रभाव से बहुत प्रभावित थे और आज भी हैं। और कल बाबा नानक की जयंती है, सिख पंथ के पहले गुरु। बाबा नानक की बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी सीख हैं जिनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक बार बाबा नानक मक्का गए और थककर कहीं बाहर आराम कर रहे थे, तो कुछ लोग आए और कहने लगे, अरे बाबा यहाँ कहाँ सो रहा है, पता नहीं है क्या तुम्हारे पैर मक्का की ओर है, काबा की ओर है। तो बाबा नानक देव ने अपनी ही मस्ती में कहा कि मैं तो थककर लेटा हूं, तो ऐसा करो कि तुम जिस ओर मक्का नहीं है उस ओर मेरे पैर पकड़कर घुमा दो। उन लोगों ने बाबा जी के पैर पकड़ के घुमा दिए, लेकिन क्या देखते हैं कि मक्का भी साथ साथ घूम रहा है। संतों की बात निराली होती है, उनकी हर करनी हमें कुछ संदेश देती है। श्री रामायण आदि ग्रंथों में भी यही लिखा है कि भगवान कण कण में है, तो वो हर जगह है। चलिए 1 मिनट के लिए बाबा जी का गुणगान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जिस दे होवे तेरी किरपा, जिस दे होवे तेरी किरपा, उस दे सर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बाणे चलिए अब बढ़ते हैं हम जल्दी से देव दीपावली के बारे में जानकर कि, और उसके बाद हम श्री सत्यनारायण महात्म की कथा करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी। हर साल लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था।
इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। यही इन दैत्यों की विडंबना है कि सभी अमर होना चाहते हैं पर अच्छे कर्म करना नहीं चाहते। जबकि धन्यवाद पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। यही इन दैत्यों की विडंबना है कि हम सभी अमर होना चाहते हैं पर अच्छे कर्म करना नहीं चाहते। जबकि सत्य तो यह है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें अमर बना देते हैं। शहीद भगत सिंह की आयु केवल 23 साल की थी, लेकिन वो आज तक अमर हैं। बोलिए भारत माता की जय। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दीनानाथ का नाम दयानिधि है, मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो चल रहा है, ठीक है। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आ गए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक छोटी सी शिव जी की आरती कर लेते हैं और उसके बाद हम सत्यनारायण की कथा की ओर बढ़ेंगे। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की
आरती करो शंकर की। बड़ी कहार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर डगमग डोले, सकल चराचर डगमग डोले। उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भूल शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भूल शंकर की। आरती करो शंकर की। जय हो भोले शंकर भगवान की। ये हमारी मम्मी की बड़ी प्रिय आरती है और हमारे यहाँ पे एक शिल्पा रहती थी, अभी उनकी डेथ हो गई बड़ी यंग एज में, तो वो बड़े शौक से गाती थी। चलिए अब श्री सत्यनारायण व्रत महिमा कथा। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सकें। भृगु जी कहते हैं, हे मुने, सत्य ही भ्रम है, सत्य ही तप है। जी भी रहना दिया, कोई गल नहीं। ओके। भृगु जी कहते हैं, मुने, सत्य ही भ्रम है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। इसका अर्थ जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बुराई या झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की या फिर सच्चाई की खासियत यह है कि वो कभी हारती नहीं। चूंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, तो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगी विद्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथं। इसका अर्थ कि हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार है, गगन के समान सर्वव्यापक है, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर है, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले व योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें ये जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है।
लेकिन ये सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता, या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही राम कृपा है। यानी हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनिया, तुलसी संगत साधु की कभी कोटि अपराध। जिनके जीवन में सत्य वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सद्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण जी की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु है। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है। सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, पर करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं, धर्म को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, पर क्या ये कभी चिंतन किया है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है, इनका जन्म कब हुआ? आप में से ज्यादा लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, और ये भी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने धरती पर कई अवतार लिए, और हम उन्हें कभी दशावतार के रूप में, द्वादश अवतार के रूप में, या तो फिर कभी उनके 24 अवतारों के रूप में पूजते हैं। किंतु तो ये श्री सत्यनारायण स्वामी कौन है? दरअसल सत्यनारायण भगवान के जन्म की कोई कथा कभी मिली ही नहीं। हालांकि श्री हरि विष्णु जी को भी श्री सत्यनारायण स्वामी कहा जाने लगा, कभी समय हुआ तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भगवान जन्म किस हेतु लेते हैं, श्री गीता जी में ऐसे कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं पापियों को तारने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए बार बार धरती पर आता रहा हूं, आता रहूंगा। ये हमारे भगवान जी की प्रतिज्ञा है। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में ये प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यही है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है? सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती से कहते भी हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सतना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सतना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है,
बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए तो उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु जी ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसमें किसी दिन का भी बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करो तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं। कई देवों के भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगते हैं, जैसे लड्डू, हलवा, खीर इत्यादि, लेकिन भगवान श्री सत्यनारायण के लिए अगर कुछ और नहीं तो चूरमा भी पर्याप्त है। मैंने इसी संदेश, इसी भाव के साथ मैंने एक भजन लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं और उसके बाद हम कथा की ओर बढ़ते हैं। किसी को भाता है कुछ और, किसी को भाता है कुछ और, बात सुनो तुम मेरी, करके ध्यान तू मेरी और। किसी को भाता है कुछ और, किसी को भाता है कुछ और, बात सुनो तुम मेरी, करके ध्यान तू मेरी और। मैया को भाए है हलवा, खाना है माखन के चोर, राम को मेरे खीर सुहाती, हनुमत को लड्डूअन का भोग। किसी को भाता है कुछ और, किसी को भाता है कुछ और, बात सुनो तुम मेरी इतनी, करके ध्यान तुम मेरी और। गणपति को मोदक है प्यारे, योगी को चढ़ता है रोग, शिव जी खा के भांग धतूरा, नाचे ऐसे जैसे मोर। किसी को भाता है कुछ और, किसी को भाता है कुछ और, बात सुनो तुम मेरी इतनी, करके ध्यान तुम मेरी और। भिन्न भिन्न भोग लगे देवन को, चाय लगा लो 56 भोग। ऋषि कहे ये है प्रेम के भूखे, संत कहे ये है भाव विभोर। किसी को भाता है कुछ और, किसी को भाता है कुछ और, बात सुनो तुम मेरी इतनी, करके ध्यान तुम मेरी और। वेद की वाणी सुनो क्या कहती, अतुल और तर जाए सारे लोग। काम क्रोध मद लोभ को जादू, इसका है ना और न क्रोध। किसी को भाता है कुछ और, किसी को भाता है कुछ और, बात सुनो तुम मेरी इतनी, करके ध्यान तुम मेरी और। करके ध्यान तू मेरी ओर। करके ध्यान तुम मेरी और। चलिए पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भजमन नारायणी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों को के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। और वो ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। भर रहे धन धान से तुम सबके ही परिवार को। भर रहे धन धान से तुम सबके ही परिवार को। देके तुम थकते नहीं हो, देके तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देव ऋषि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आया हूँ। दरबार में राधा रानी के, दरबार में सत्य स्वामी के। दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में
मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे उसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि इस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि आप श्री सत्यनारायण जी की पूजा किसी भी दिन करा सकते हैं। तो मित्रों अपने समय को नष्ट न करें और भगवान का ध्यान करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। फिर पता नहीं कोई मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जान। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वह ब्राह्मण हर माह को यह व्रत करने लगा।
इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, गे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो, गे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम, कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर तो प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त सुख भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु वैश्य ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या मेरी इच्छा को भी भगवान सुनेंगे और कृपा करेंगे? तो वैश्य भी प्रभु से यही पुकार करता है, बस यही है हमारी विनय आपसे, बस यही है हमारी विनय आपसे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। हम पुकारे तुम्हें, तुम उबारो हमें, हम पुकारे तुम्हें, तुम उबारो हमें। ऐसे अरमानी दिल से निकलते रहे, ऐसे अरमानी दिल से निकलते रहे। या तो कह दो कि पापी को तारा नहीं, तो मैं बोलूंगी हरगिज़ दोबारा नहीं। जो मैं भव सिंधु में फंस के भूलूं कभी, जो मैं भव सिंधु में फंस के भूलूं कभी, तुम न भूलो ज़माना बदलता कहीं। बस यही है हमारी विनय आपसे, मेरा बेड़ा सदा सुख से चलता रहे। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य बणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्याधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था।
राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी व प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही पुकार की। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन
भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा तथा तब दंडी भगवान बोले, हे बने पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणी का जामिल तो पल में तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाए। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रशांत छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रशांत की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो सभी ने प्रार्थना की, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। मेरे सास सास ने तेरा, मेरी सास सास ने तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का
विधि विधान से पूजन करता है, इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। भजमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। भजमनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चलिए, सत्यनारायण कथा तो समापन हुई। मैं हर बार कहता हूँ, वैसे तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ज़्यादातर लोगों ने डायरेक्ट डेबिट शुरू कर दिया और भी बहुत लोगों ने शुरू किया है। आई वुड लाइक टू रिपीट माई रिक्वेस्ट अगेन टू यू ऑल दैट प्लीज स्टार्ट मंथली डायरेक्ट डेबिट मिनिमम ऑफ £10 एंड मोर एज यू विश, एज यू कैन अफोर्ड। सो ये £10 का डायरेक्ट डेबिट आप ज़रूर ही शुरू करें। ऑल्दो कि बहुत सारे लोगों का शुरू हो गया है, लेकिन ये मंदिर, ये यज्ञ जो हैं वो सामूहिक ही चलते हैं, सभी के सहयोग से चलते हैं। अभी जो हमारे मंदिर में एक नई वॉलंटियर शुरू हुए हैं, बाल गोकुलम में आ रहे हैं, जितेंद्र शर्मा जी, कविता शर्मा जी, उन्होंने आके इस शुक्रवार को बड़ी सेवा की और अभी वो हर शुक्रवार को आ रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनके हस्बैंड ने भी कहा कि भी वो 50 पाउंड तक का हर महीने कुछ ना कुछ दान देना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र शर्मा जी। तो आपके संस्कारों को नमन। और अगले संडे को, ये कमिंग संडे है 21 तारीख को, रेखा गुप्ता जी की ओर से, डॉक्टर पीडी गुप्ता जी की ओर से यहाँ पर 3 बजे श्री सुंदरकांड का पाठ होगा। तो आप सभी आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब की, रेखा जी की ये रिक्वेस्ट है आपको मालूम है कि रेखा जी इतनी ठीक नहीं है, तो वो आज आई नहीं, लेकिन उन्होंने ये सभी से विनय किया है, सबसे विनती है और हमारी भी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप संडे को 21 तारीख को 3 बजे आए। 3 बजे श्री सुंदरकांड जी का पाठ होगा। टाइम हो ही रहा है ना, बस आरती कर लें बाबू जी, है ना? आरती कर लेते हैं। तमिल आरती
ये पता नहीं क्या चेक करना है इसका, कोई बात नहीं है। Alright. हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते समाज सवेरा, तेरी पूजा करते बीते समाज सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाली रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ठीक है अंकल जी, आरती के लिए खड़े हो जाएं प्लीज। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, नारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भई कलिहारन, द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल गियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल वीर कठारो, जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा। तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो
स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से लाजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण जी की आरन जो कोई जन गावे प्रेम सहित गावे कहत सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना नीलम जी हाँ जी अंकल ठीक है हाँ। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवनी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजन टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से तो नैना उज्ज्वल से तो
महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड संहारी शोणित बीज हरे स्वामी शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगमनी तम बकानी आगमनी तम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिन नाम नेत्र करत भैरो मैया नेत्र करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नाश प्राणियों में सद्भावना देव बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आज थोड़ा देरी से शुरू हुआ और जल्दी जल्दी भागना पड़ा तो उसके लिए क्षमा। मैंने आपको बताया था, 2 बार मैंने बता दिया है, मैं आपको और बता दूं एक बार। 21 तारीख जो आने वाला इतवार है उस दिन को 3 बजे रेखा गुप्ता जी डॉक्टर पीडी गुप्ता जी की ओर से श्री सुंदरकांड का पाठ है मंदिर में। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग आए, अपने साथ अपने मित्रों को लेके आए। ऐसी बेलाओं का, ऐसे आयोजनों का पुण्य के भागी बने, उसमें शामिल हुए। धन्यवाद। जयकारा मां शेरावाली का बोलिए।